एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। तो ये वाले चैप्टर का हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पूरा अच्छे से कर लिया था, यानी कि एक वीडियो में हमने पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिया और समझ लिया था। वीडियो आप तक पहुंच चुका था। हमने इसी के साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए, आपको मिल चुके होंगे या फिर एक आध वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एक तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, दूसरा एमसीक्यू से काफी अच्छा फायदा होता है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जब आप ऑप्शन देखते हो ना, तो जो आपको कंफ्यूजन होता है कि यार ये कंसेप्ट था कि ये था, ये आएगा कि ये आएगा, तो जब आप ऑप्शंस देखते हो ना, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, सोचते हैं कि ये टिक करें या ये टिक करें, तो हम अपने आप अपने दिमाग में कंसेप्ट क्रिएट करते हैं कि अच्छा ये बात थी तो ये आंसर हम लोग टिक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उससे आपका कंसेप्ट जो है एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो भले आपको एमसीक्यूज एग्जाम में अभी आ रहे हो या नहीं आ रहे हो या कैसे भी हो, अगर चैप्टर को अच्छे से अपना टेस्ट लेना है कि ये चैप्टर मुझे समझ में आया कि नहीं, तो आपको ये एमसीक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर लोगे? चलो कर लेते हैं, हम कर लेते हैं काफी अच्छे से, है ना। अब एक बार मैं आपको और फिर से बता देती हूँ एक और चीज कि ये वाले चैप्टर में हमने कुल मिला के क्या पढ़ा था। एक छोटा सा एकदम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, तो उससे आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि भाई एक समय आ गया जब राजा महाराजा सब लोग बनने लगे, बड़े बड़े राजपाट होने लगे, है ना, सेनाएं होने लगी। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, है ना। हिस्ट्री का मैंने आपको बताया है कि ये तो स्टोरी है कि किसके बाद में क्या हुआ, है ना। तो ये एंशिएंट है, यानी कि आपकी जो 6th क्लास की हिस्ट्री है, ये भी शुरुआत से स्टोरी बताई गई है ना। तो यहाँ पे हम ह्यूमन की किस पोजीशन पे आ चुके थे इंडिया में कि भैया राजपाट ये लोग बनाने लगे थे, सेना इकट्ठी करने लगे थे, टैक्सेस लागू करने लगे थे, है ना, सैलरी अपने सोल्जर्स को देने लगे थे, लड़ाई वड़ाई वार सब लोग सारी चीजें चालू हो गई थी ना। अब ऐसे समय पे क्या होता है, ऐसे समय पे एक बेसिक सी चीज लोगों के दिमाग में आती है कि आखिर ये जिंदगी क्या है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन हुआ, अभी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लॉकडाउन हुआ। इसके पहले सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, फैमिली हेल्थ सब कुछ निग्लेक्ट कर रहे थे लोग। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लोगों ने अपने घरों में समय बिताना शुरू किया, अपने पेरेंट्स के साथ में समय बिताना शुरू किया, तो उनको बहुत सारी चीजें समझ आई। तो किसी ने योगा करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में किसी ने अपनी फैमिली के साथ में टाइम ज्यादा स्पेंड करना शुरू किया, परिवार की कद्र जो है वो लोगों को पता चली, है ना, हेल्थ की जो वैल्यू है वो लोगों को पता चली, ठीक है। बहुत सारी चीजों के ऊपर लोगों ने काम किया, है ना, क्योंकि खाली बैठे थे तो फिर बहुत सारी चीजें दिमाग में लगाई। तो ऐसा ही ये वाला जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड पे हम इस चैप्टर में पहुंच चुके हैं, इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये सोच रहा था, सारे के सारे लोग नहीं पर कई सारे लोग ये सोच रहे थे कि आखिर जिंदगी है क्या, हम यहाँ क्यों हैं, हमें यहाँ क्या करना है ना। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में थी कि आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है ना। बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों के दिमाग में चल रही थी। तो कई सारे लोग इन सवालों का जवाब ढूंढने निकले थे, है ना। कई सारे लोग इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने निकले थे, जिसमें से एक जो थे वो थे गौतम बुद्ध। जैसे कि अब क्रिकेट खेलने बहुत सारे लोग निकलते हैं, उसमें से कुछ जो है वो बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पे खेलते हैं, है ना, मतलब बहुत अच्छा प्ले करते हैं। वैसे ही आप सिंगिंग में देख लो तो बहुत सारे लोग सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो काफी फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे इस एरिया में भी, जिसमें बहुत सारे थिंकर्स अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से दिमाग लगा रहे थे, सोच रहे थे, है ना, अपना जो है वो मतलब कर रहे थे कि यार आखिर जिंदगी क्या है, ये सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। तो इसी बीच में जो है बुद्धा, यानी कि जब वो बचपन में थे सिद्धार्थ, उन्होंने कुछ समय तो अपने घर में बिताया। उसके बाद उनको लगा कि यार उनको कुछ और जानना है, उनका जन्म किसी और चीज के लिए हुआ, अंदर से लगता है कि नहीं लगता है हमको। तो वो घर छोड़ के निकल गए, वो घर छोड़ के निकले। उसके बाद में जो है वो अपने ऐसे लोगों के बीच में पहुंचे जो भी सिमिलर चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना, जो लाइकली थिंकर्स हैं, उसी चीज के ऊपर सोच रहे हैं। वो उनके साथ में मिले, उनसे बातचीत की, फिर उनको ऐसा लगा कि यार मुझे मेरा ही अपना एक रास्ता अपनाना चाहिए। तो अपना रास्ता अपनाने के लिए वो निकले। फिर उसके बाद में बोध गया पे उन्होंने मेडिटेट किया, है ना, कुछ सालों तक। फिर उनको एनलाइटमेंट हुआ, फिर उनको लगा कि यार मुझे ये सारी चीजें जो है वो लोगों को सिखानी चाहिए, ये टीचिंग्स लोगों को देनी चाहिए। तो काइंड रहना, मॉडरेशन फॉलो करना, ये जो थर्स्ट है, तनहा है, ये जो सफरिंग हम लोग फेस कर रहे हैं किस कारण से, ये सारी टीचिंग उन्होंने अपने लोगों को देना शुरू की। सबसे पहली टीचिंग उन्होंने कहाँ पे दी थी? सारनाथ पे, ठीक है। उसके बाद में जो है वो कई सारी जगहों पर गए, नंगे पैर चले, बहुत सारी चीजें लोगों को उन्होंने सिखाई, और फिर फाइनली एट द एंड कुशीनारा पे जो है वो ही पास्ड अवे,
है ना। सिमिलरली फिर हमने उपनिषद की बात की, कैसे बहुत सारे थॉट्स बहुत सारे लोगों के दिमाग में थे, बुद्ध की तरह बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे थे, तो उन्होंने उपनिषद में अपने थॉट्स जो है वो लिखे, है ना। तो वो उपनिषद कहलाते हैं। उसका उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग और अप्रोचिंग, है ना, अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, है ना, ये भी हमने पढ़ा था। फिर उसमें कुछ कुछ स्टोरीज भी हमने कीशा गौतमी की देखी, है ना, और स्टोरीज हमने उसके अंदर पढ़ी, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो हमने क्या देखा, महावीरा के बारे में हमने बात की, जैनिज्म कैसे उभर के आया वैसे हमने बात की। पहले तो बुद्धिज्म की बात हो गई, फिर जैनिज्म की बात हुई। ऐसे ही वर्धमान महावीरा जो है वो अपना घर छोड़ के निकले। उन्होंने तो ऐसा समझ लिया, उन्होंने ऐसा ही कह दिया कि मतलब अगर आपको जीवन में कुछ समझना है या किसी चीज की वैल्यू समझनी है तो आप घर ही छोड़ दो, है ना, आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। आपने जो भी आपके पास में पोजेशन आपको घर से मिली है उनको सबको त्यागना पड़ेगा और बिल्कुल सादा जीवन जीना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में पीस ऑफ माइंड रहेगी और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे शुरुआत हुई थी जैनिज्म, मतलब वापस से जैनिज्म जो है वो उभर के आया था। ऐसे तो जैन लोग और काफी ज्यादा बता सकते हैं जैनिज्म के बारे में, अभी जितना चैप्टर के अंदर दिया है मैं आपको उतना बता रही हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद में वो भी घर से निकले, उन्होंने भी घर छोड़ा, बहुत सारी चीजें उनको समझ में आई। फिर उन्होंने लोगों को राह दिखाई, लोगों को समझाया कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग उनके रूल्स फॉलो कर पाए, बहुत सारे लोग नहीं फॉलो कर पाए। जो फॉलो कर पाए वो उनके साथ में रहे, घर छोड़ा उन्होंने और जो है वो संघ वगैरह में रहे, है ना। फिर उसके बाद में घर, मतलब पहले तो दिक्कत आती थी काफी ज्यादा कि कैसे रहेंगे, परमानेंट टेम्पररी सेटलमेंट बनाया गया। फिर उसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट की जरूरत पड़ी। तो जिन लोगों ने घर नहीं छोड़ा था उन लोगों ने काफी ज्यादा इनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली, है ना, मेडिसिन देना, खाना वगैरह देना, ध्यान रखना, है ना, इन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प की। और फिर ऐसे जैनिज्म जो है वो आगे आगे बढ़ता चला गया। इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया, बोलोगे मैडम आप तो एमसीक्यू वाले वीडियो में पूरे का पूरा चैप्टर समझाने लगे। इन शॉर्ट में मैंने आपको समरी बताया ताकि आप एकदम कैच कर लो कि हमने कहाँ चैप्टर किया था। क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे साथ साथ में जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मैं कट्टी हो जाऊंगी। आपको जवाब देना है कमेंट्स में। जैसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है मैं आपसे कह रही हूँ ईमानदारी से, है ना, मैं कह रही हूँ बताओ इसका जवाब क्या होगा, तो आपका आंसर जो है वो कमेंट में आ जाना चाहिए। भले सही हो गलत हो पर कोशिश जरूर से करना। फिर सही आंसर जो होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वेंट डोर टू फाइंड आउट वेदर एनीबडी डाइड देयर। पहले तो हिंदी में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि हु वेंट डोर टू डोर, कौन इनमें से कौन दरवाजे दरवाजे गया था, घर घर गया था, ये पूछने के लिए कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है या नहीं। क्या इसका आंसर होना चाहिए? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 5 तक काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5। चलो जल्दी से आपने, आई होप आपने बता दिया होगा अपना आंसर। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। तो हमने जब बुद्धिज्म की बात की थी तो उसके एंड में हमें कीसा गौतमी, एक डब्बे में कीसा गौतमी की कहानी दी हुई है, जिसमें उसमें बताया गया कि एक महिला थी कीसा गौतमी जिनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, है ना। अब वो बहुत ज़्यादा विलाप करी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी कि वो नहीं संभल रही थी। तो फिर एक व्यक्ति जो है वो उनको बुद्धा के पास में लेकर आया कि अब इसकी पीड़ा का सलूशन तो बुद्धा के पास में ही हो सकता है। वो गौतम बुद्ध के पास में उसको लेकर गया और गौतम बुद्ध को बोला कि देखिए ना बुद्ध, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इनके बेटे की मृत्यु हो गई है, आप ही इन्हें कुछ संभालिए और आप ही इन्हें कुछ समझाइए कि ये थोड़ी सी शांत हो, है ना। तो बुद्ध उन्हें कहते हैं कि अच्छा कीसा गौतमी तुम एक काम करो, मुझे कहीं से भी चने ला कर दो, ठीक है। वो चने हैं या फिर कुछ और मंगाया, मुझे चना याद आ रहा है तो मैं चना कह रही हूँ। बात ये नहीं है कि क्या मंगाया, बात कुछ और है, ठीक है। तो अभी चना रख लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे चने ला के दो, अगर तुम मुझे चने ला के दे देती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। कीसा गौतमी खुश हो गई कि वाह यार मेरा बेटा जो है वो जिंदा हो जाएगा। तो बोलती हाँ मैं तो बिल्कुल ला के दे दूंगी। लेकिन बुद्धा ने यहाँ पे रखी एक शर्त कि कीसा गौतमी तुम्हें ये करना पड़ेगा कि जिस घर से तुम चने लेकर आ रही हो वो घर में आज से किसी की मृत्यु नहीं हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो कीसा गौतमी घर घर जाती है, सबके दरवाजे खटखटाती है और उनसे कहती है मुझे एक मुट्ठी चने चाहिए। तो सबको ही हाँ कर देता है। लेकिन फिर जब कीसा गौतमी दूसरा सवाल रखती है कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है तभी आप देना, नहीं हुई है तभी आप देना, हुई है तो मैं नहीं ले जा सकती। तो फिर सब कहते हैं कि हाँ हमारे तो दादाजी की शांत हुए थे, हमारे तो माता जी शांत हुई थी, कोई कहता है हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, कोई कहता है हमारे बेटे की मृत्यु हो गई थी, कोई कहता है हमारी बहन की मृत्यु हो गई थी। तो सबके घर में किसी न किसी की, तो जाहिर सी बात है सबकी किसी न किसी की मृत्यु तो हो ही रखी होती है ना। तो इससे बुद्धा कीसा गौतमी को क्या सिखाना चाह
चाहते थे यही कि कुछ नया नहीं हुआ किस्सा गौतमी तुम्हारे साथ में, और दुनिया को देखो, किसी का तो बहुत ही बचपन में ही बेटा शांत हो गया था, किसी की ऐसी स्थिति में शांत हो गया जब वो महिला प्रेग्नेंट ही थी, या बहुत ज़्यादा और भी दुख था लोगों के घरों में। तो फिर किस्सा गौतमी को समझ में आया कि ये दुख तो एक न एक दिन सबको भोगना पड़ता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सबको कुछ न कुछ परेशानी है। और दूसरा का दुख सुन के किस्सा गौतमी को जो है वो थोड़ा सा ठीक लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता, इस चीज़ का सॉल्यूशन किसी के पास में भी नहीं है, जो गया वो नहीं आ सकता। समझ में आया कि नहीं? तो कौन था जो दर दर गया था? किस्सा गौतमी। क्लियर है आंसर? स्टोरी ऐसे तो आपको लिखने के लिए आएगी नहीं, लेकिन अच्छी स्टोरी है जिससे आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Who thought that people should be kind and respect each other? और किसने ऐसा कहा था कि लोगों को काइंड रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए? इनमें से किसने कहा था? गौतम बुद्ध, भैरवनाथ, शिवा या ब्रह्मांड? ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 टाइम अप। टाइम अप नहीं, मतलब इसके बाद में भी अगर आपको आ रहा है तो बता दो। मैं आंसर ना बताऊं उसके पहले तक का टाइम आपके पास में है ना, आप आंसर अपना कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो किसने ऐसा कहा था कि भैया आपको काइंड रहना चाहिए, आपको लोगों के प्रति अपनी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए? किसने ये कहा था? तो हम बात करते हैं दोनों की, दो व्यक्तियों की बात की हमने तो इस चैप्टर में, एक तो गौतम बुद्ध और एक वर्धमान महावीरा। तो वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध ने दोनों ने सेम ही चीज़ें सिखाई है ना, कि आपको काइंड रहना है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखनी है ना, और समझदारी से रहना है, प्यार से रहना है, शांतिपूर्वक रहना है। ठीक है, तो इनमें से किसका नाम हमको दिख रहा है? गौतम बुद्ध का दिख रहा है, वर्धमान महावीरा को तो दिख ही नहीं रहा है ना, तो गौतम बुद्ध का नाम हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर डिड बुद्धा डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन? बुद्ध जो है वो उनको कहाँ पे, इनमें से कौन सी जगह पर एहसास हुआ है ना? वेयर डिड बुद्धा डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, मतलब कहाँ पे बैठ के जो है वो बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था, है ना, कहाँ पे बैठ के जो है वो उन्हें सब कुछ चीज़ें समझ आ गई थी और क्लियर हो गई थी। क्योंकि वो तो जा रहे थे थिंकर्स के पास में, अलग अलग उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने अपना रास्ता अपनाया और वो कहाँ पे बैठे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी 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 फटाफट, क्या होना चाहिए? गाजियाबाद इन यूपी, बोधगया इन बिहार, कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, या नन ऑफ दीज? क्या आंसर आपको लगता है? तो देखो इसमें जो कुरुक्षेत्र है, गाजियाबाद की तो बात ही नहीं हुई है ना। कुरुक्षेत्र जरूर आपको सुना सुना सा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो महाभारत हुई थी, महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे हमने कहीं पे महाभारत की बात की क्या? नहीं की, तो ये ऑप्शन भी हट जाता है, पहला भी हट जाता है, बचता है बोधगया। तो अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो आप ऐसे ट्रिक अपना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर जो है वो आपको किताब में बताया हुआ है कि बुद्धा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि यार मेरे को मेरा रास्ता अपनाना चाहिए। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे और कई समय तक उन्होंने वहाँ पे मेडिटेशन किया। फिर उन्हें समझ आया, उन्हें अपने सवालों के जवाब मिले और उसके बाद में उन्होंने सारनाथ पे अपनी पहली टीचिंग दी, है ना। तो बोधगया वो जगह थी जहाँ पर बुद्धा जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेट किया था और उनको अपनी रियलाइजेशन हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोधगया। जिसने भी सही आंसर बताया है जल्दी से अपने आप की पीठ थपथपा दो मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर डिड बुद्धा गो टू टीच फर्स्ट टाइम? सबसे पहले बुद्धा अपनी टीचिंग देने के लिए किस जगह पर गए थे? तो इस पूरी वीडियो में मैं 5 बार आपको बता चुकी हूँ, 5 से ज़्यादा बार भी मैंने बोल दिया होगा कि बुद्धा ने अपनी पहली टीचिंग कहाँ पे दी थी, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं। बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ ही जगहों की बात की गई है ना। एक तो वो साकेगण को बिलोंग करते थे, है ना, और साथ में साकेगण को बिलोंग करते थे। फिर दूसरी सबसे पहली जगह जहाँ पर वो मेडिटेट करने के लिए गए थे वो बोधगया थी। फिर उसके बाद में सबसे पहली टीचिंग उन्होंने सारनाथ पे दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में वो बहुत सारी जगह पर पैदल गए थे, फिर कुशीनारा पे उनका देहांत हुआ था, है ना। तो 3 जगहों की बात है, तो आपको ध्यान तो रह सकता है कि कहाँ पे क्या हुआ था। इतना मैंने बता दिया तो याद रहेगा ना। एक बार खुद ही स्टोरी बोल लो जो मैंने बोला अभी, तो आपको दिमाग में रह जाएगा कि हाँ यहाँ यहाँ ये हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली टीचिंग उन्होंने कहाँ पे दी थी? बोलो, अरे बोलो, सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है क्या? रिंगर, सिकर, सारनाथ। सारनाथ दिया हुआ है इसी ऑप्शन, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज महावीरास टीचिंग? महावीरा की टीचिंग क्या थी? मतलब जो वर्धमान महावीर थे उनकी टीचिंग क्या थी? ठीक है, वो 24th तीर्थंकार हैं जैनों के, है ना। जो जैन नहीं है, जैनों को तो पता ही होगा, जो जैन नहीं है उन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं। 24th तीर्थंकार जो थे वो कौन थे?
वर्धमान महावीरा ऑफ जैन। तो उनकी टीचिंग क्या थी, इनमें से उन्होंने क्या सिखाया, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, क्या उन्होंने ये सिखाया? या फिर उन्होंने बोला नीदर लिव नॉर टू बी लिव्ड, क्या उन्होंने ये बोला क्या कि जियो भी मत और जीने भी मत दो ऐसा उन्होंने सिखाया क्या? नहीं ना, उन्होंने तो यही बोला कि जियो और जीने दो, मतलब समझदारी से रहो, अच्छे से रहो, अगर रूल्स फॉलो कर सकते हो तो रूल्स फॉलो करो, इससे जो है वो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी बातें सिखाएंगे ना, जब भी तो आज हम उनकी बात करें। बुरी बात सिखाने वाली कौन बात करता है ठीक है, तो अच्छी बात सिखाने वाले की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छी बात सिखाई होगी, क्या कि जियो और जीने दो। तो आंसर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु इज फेमस तीर्थंकर ऑफ जैन, इनमें से कौन जैनों के फेमस यानी कि माने हुए तीर्थंकर है? सबसे पहले की हम बात करते हैं लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड महावीरा या लॉर्ड महेश। तो लॉर्ड कृष्ण तो अपने कृष्ण भगवान है ना, लॉर्ड शिवा अपने शिव जी हैं, है ना, और लॉर्ड महेश, महेश भी जो है आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, शिव जी का ही दूसरा नाम महेश है, ठीक है। जैसे भोले शंकर, भोलेनाथ, है ना, नीलकंठ, शिव जी, ठीक है, तो ऐसे महेश, है ना, तो ये सब किसके नाम है? शिव जी के ही नाम है, ठीक है। तो जैनों के तीर्थंकर तो नहीं है ना ये, है ना, जैनों की तीर्थंकर तो 24 तीर्थंकर है, जिसमें से महावीरा जो है वो 24 तीर्थंकर है, जिसकी हमने अभी बात की थी। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आंसर टिक कर दें, अगले पे आ जाते हैं। What does उपनिषद लिटरली मीन, मतलब शब्दों में लिटरली मतलब शब्दों में, जो शब्द है उसको हम तोड़ेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? उपनिषद का मतलब होता है, आपके चैप्टर में ही दिया है, उपनिषद जहां से पैराग्राफ शुरू होता है उसकी पहली लाइन में ही लिखा है, उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग और सिटिंग नियर। उपनिषद जो है वो ऐसी किताबें हैं जिनके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्धा महावीरा के साथ साथ में बहुत सारे लोग थे जो कई सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे कि आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि आत्मा ब्रह्मांड एक ही होता है ना, और ये क्यों हम इतनी सफरिंग करते हैं, क्यों हम लोगों को इतनी परेशानियां होती है जीवन में। तो बहुत सारों ने अपने अपने जो है सवाल थे, जवाब ढूंढे, तो अब इसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, उनको लिखा, ठीक है। तो उपनिषद के फॉर्म में उन्होंने लिखा। उपनिषद उन किताबों का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो सवाल है, ये सवाल ऑलमोस्ट हर इंसान को अपनी जिंदगी के एक न एक स्टेज पे आते हैं। आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, मेरे पेरेंट्स को भी लगता होगा, अपने दादा दादी को भी लगता होगा, सभी लोगों को लगता होगा, है ना। तो वो उपनिषद यानी कि जब भी हमको ऐसा कोई सवाल होगा या जब भी हमको ऐसी कोई परेशानी होगी तो हम जो है वो उपनिषद जो है वो हमारे, अगर हम उपनिषद खोलेंगे तो उपनिषद जो है वो हमारे पास बैठ जाएगी या फिर हमें समझाएगी कि आखिर इन सवालों के जवाब क्या होने चाहिए, ठीक है। तो अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, उन उपनिषद में जो है कहानियों के तौर पे या फिर कहानियों के तौर पे, मतलब उन्होंने ऐसे पूरा समझाया हुआ है कि जैसे कि स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है और टीचर उसका जवाब दे रहा है, स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, टीचर उसका जवाब दे रहा है। जब हम पढ़ेंगे तो हम स्टूडेंट बन के सवाल जो है उसके अंदर आएगा और आंसर जो है वो हमको टीचर की तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो जाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, गो फार अवे, या फिर ए एंड बी। तो अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर तो सही जवाब हमको लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। गो फार अवे तो मतलब दूर जाना हुआ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसलिए ना बी ऑप्शन होगा, ना सी ऑप्शन होगा, ना डी ऑप्शन होगा, है ना। आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है, समझ आया? टिक करें। चलो अगले पे आ जाते हैं। What was the early name of गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम क्या था? देखो जाहिर सी बात है, गौतम बुद्ध जो है वो शुरुआत से ही पैदा ही बुद्ध बन के तो नहीं हुए होंगे, है ना। वो तो जैसे नॉर्मल इंसान की तरह पैदा हुए ना, फिर उसके बाद में उनके कर्मों ने उन्हें गौतम बुद्ध नाम दिया, है ना। जैसे कि महात्मा गांधी बचपन से महात्मा गांधी नाम लेके नहीं पैदा हुए ना, उनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने काम ऐसे किए कि फिर उनको टाइटल दिया गया महात्मा गांधी, है ना, कि महान आत्मा है वो, ऐसा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम क्या था? बचपन में नाम उनका सिद्धार्थ था, है ना। वो भी अच्छे कुल को बिलोंग करते थे, मतलब अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद में उनको लगा कि यार ये सब में उनको नहीं पढ़ना, उनको तो कुछ और सवाल के जवाब ढूंढने, तो फिर वो घर छोड़ के निकल गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब उन्होंने बोध गया पे उनको चीज़ें समझ आई, लोगों को उन्होंने सिखाई, तो फिर लोगों ने उन्हें नाम दिया बुद्धा, जिसका मतलब होता है अ वाइस वन, मतलब एक समझदार व्यक्ति। बुद्ध जो दिमाग से शांत है, समझदार है
है ना, ठीक है। तो उनका शुरुआती नाम क्या था? सिद्धार्थ। अशोक तो अपने अशोक सम्राट थे, महावीर जो है वो तो हमारे जैनों के तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो है ये भी जैनों के तीर्थंकर है। अब आपको बताना है, जो जैन है वो बताएंगे दूसरे लोगों को, और मुझे तो पता है, पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि पार्श्वनाथ जो है वो जैनों के कौन से नंबर के तीर्थंकर है, ठीक है। 22 तीर्थंकर जी जो हैं वो नेमिनाथ जी हैं, जितना मुझे पता है। आप मुझे बताओ कि सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ, है ना। 22 जो है वो नेमिनाथ जी है, 24 जो है वो महावीर जी हैं, और 20 मैं नहीं बता रही है, पार्श्वनाथ जी। आप बताओ कि कौन से नंबर के तीर्थंकर है, ठीक है। 24 तीर्थंकर है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 24 तक, तो काफी सारे तीर्थंकर जो है वो जैनों के रहे हैं, है ना। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिद्धार्थ। मैं आपको साथ साथ में दूसरी चीज भी बताते जा रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकता है आ जाए, और नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन इज कर्म? किसका ऐसा मानना था कि हम जो भी एक्शन करते हैं, या फिर एक्शन करना मतलब ऐसे ऐसे करना नहीं, हम जो भी काम करते हैं या जो भी हम करते हैं, ठीक है, वो हमारा कर्मा बन जाता है ना। किसका ऐसा मानना था? तो हमने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पढ़ी, ठीक है। किसकी टीचिंग्स पढ़ी? हमने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पढ़ी, और उसमें हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि आपको काइंड रहना है, एनिमल्स के लिए भी काइंड रहना है, ह्यूमंस के लिए भी काइंड रहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी है, ह्यूमंस की भी रिस्पेक्ट करनी है, साथ साथ में आपको शांत रहना है दिमागी तौर पे। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि भैया तुम जो है वो सफरिंग, जो क्रेविंग तुमको होती है, जो सफरिंग जो तुम गुजर रहे हो, ये तुम्हारे अलग अलग डिज़ायर और क्रेविंग के कारण तुमको होता है, ये चाहिए वो चाहिए, इस कारण से तुम सफ़र करते हो। तो हर चीज़ तुमको जो मिल जाती है वो उसके अलावा फिर कुछ और नया चाहिए होता है, तो इसको तुम ठीक करो मॉडरेशन के साथ में। ये सब मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, है ना। तो साथ ही साथ में उन्होंने ये भी समझाया था कि आप जो भी कर्म करते हो, जो भी आज आपका एक्शन होता है, आपको ऐसा लगता है कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो आप चोरी करते हो, या फिर किसी को परेशान करते हो, या किसी की बिचिंग करते हो, या फिर कोई गलत काम करते हो, ये सोच के कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा, किसी को क्या पता चलेगा। पर ये आपको आज, या तो आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा कर्मा के फॉर्म में। या तो आप इस जन्म में भुगतोगे या फिर अगले जन्म में भुगतोगे, लेकिन ये यूनिवर्स डिजाइंड ही इस तरीके से है कि जब भी आप कुछ करोगे, अच्छा करोगे तो आपको आज नहीं तो कल अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल बुरा आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अच्छे रहते हैं तो भी क्या प्रॉब्लम है, हमने तो इतना अच्छा किया सब लोगों के लिए, तो भी हमारे साथ में तो बुरा ही बुरा होता है। तो यही तो, आपने अच्छा किया तो अब हो सकता है आप पहले बुरा करके आए हो अपने पुराने जन्म में। पुराने जन्म का किसको याद होता है? तो हो सकता है आप पुराने जन्म में बुरा कर्म करके आए हो, तो उसके कारण से अभी आपको जो है वो बुरा बुरा फेस करना पड़ रहा है। अब भले आप चाहे जितना ही अच्छा करो, पर ये अच्छा भी किया हुआ आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये जब तक आपके वो पुराने कर्म कि आप भुगतान ना कर लो, जैसे ही आपने भुगतान कर लिया वैसे ही आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपको फिर से अच्छा अच्छा करेंगे, या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, या तो अभी या तो बाद में, है ना। तो आपको फेस उस चीज़ को करना ही करना है। किसने सिखाया? ये बुद्धा ने सिखाया। तो ऑप्शन में बुद्धा दिख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। वेयर डिड भिक्षुज एंड भिक्षुनीज लिव? भिक्षुज और भिक्षुनीज कहाँ पे रहते थे? तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि जब महावीरा ने लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा कि अगर आपको कुछ चीज़ों के सवाल, सबको नहीं बोला कि सभी घर छोड़ दो, है ना। उन्होंने बोला कि जिसको लगता है कि हाँ हमें कुछ जानना है वो घर छोड़ो, और अगर छोड़ रहे हो तो फिर सब कुछ त्याग कराना, है ना। तो अब लोग जो है वो त्याग कर गए, तो ठीक है, लेकिन गर्मी में रह लिए, ठंड में रह लिए, बारिश में तो प्रॉब्लम आई कि कहाँ पे रहेंगे, है ना। कुछ शेल्टर तो चाहिए, ठीक है। तो शेल्टर चाहिए तो फिर कहाँ पे रहे? तो शुरुआत में जो है वो टेम्पररी कुछ ना कुछ जुगाड़ किया गया, लेकिन फिर समझ आया कि यार कुछ परमानेंट तो चाहिएगा। तो फिर कुछ लोगों ने जो है वो पहाड़ों के अंदर केव्स में रहना शुरू किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जो है वो विहार बनाना शुरू किए, है ना। तो जो लोग पीछे छूट गए थे, जो लोग चाहकर भी नहीं आ पाए थे, उन्होंने बोला था कि हम जो है वो जो भी मदद लगेगी वो हम करेंगे। तो किसी के पास ज़मीन थी तो उसने दान दी, फिर उसके ऊपर विहार बनाए गए। तो शुरुआत में लकड़ी के बनाए गए, फिर ब्रिक्स के बनाए गए, ऐसा, है ना। तो अधिकतर शुरुआत में तो भिक्षुज और भिक्षुनी जो है वो कहाँ पे रहते थे? केव्स में रहते थे, ठीक है। घरों में नहीं रहे वो, है ना, केव्स में रहा करते थे अधिकतर तो शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? केव्स, हाउसेज और हट्स। यहाँ पे अगर वो विहारा या फिर मॉनेस्ट्री बोल देते तो फिर वो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हमको देते, या फिर बोथ ए एंड बी करेक्ट का हमको ऑप्शन देते, है ना। तो फिर हम वो टिक करते। लेकिन अभी यहाँ पे 3 जगह पर आपको ऑप्शन देखना है, एक तो केव्स, एक मॉनेस्ट्रीज और एक विहार, है ना। जैसा आपको ऑप्शन दिखे आप उस हिसाब से टिक कर देना,
क्लियर। यहाँ पे सिर्फ हमको केव्स दिख रहा है, तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, इन केव्स। ठीक है, सही आंसर है, बिल्कुल सही। आई होप आपसे जो भी मैंने सवाल पूछे वो आपने कमेंट सेक्शन में बताए हैं, अगर नहीं बताए तो मैं आपसे कट्टी कर लूंगी। ठीक है, पक्के से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि एक वीडियो 2 वीडियो दिखाएंगे फिर पैसे मांगेंगे, नहीं। ठीक है, चैप्टर के साथ में आपके कंप्लीट चैप्टर रिविजन, फिर उसके बाद में MCQs, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT सोल्यूशन, PYQ, सैम्पल पेपर, सारी चीज़ें हर एक चैप्टर की, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सब कुछ हम आपको एकदम करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे कोर्सेज के लिए। सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग टीचर्स आपके लिए लगे हुए, ताकि आपको लाइफ में कभी भी ऐसा ना लगे कि ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, वैसा होता तो वैसा कर लेता। सब आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे से लाइफ में एक्सेल करो। मिलते हैं अगले वीडियो।